हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इतिहास के धार्मिक आंदोलन से आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है किससे संबंधित है? ये बौद्धों का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा कुशीनारा या कुशीनगर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो महापरिनिर्वाण है इसको कहते हैं मृत्यु, ये इसको कहते हैं मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये किए थे धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था अशोक द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई है? ये की गई है पाली भाषा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था अशोक के शासन काल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो सांची इसलिए विख्यात है क्योंकि यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? ये थी त्रिशला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये कौन था? ये था सुबुद्ध। कौन था? सुबुद्ध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया सबसे ज़्यादा? पाली भाषा का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे गए, जैसे एसएससी 1999, बीपीएससी 2002, इसके बाद एसएससी 1999 और आरआरबी टेक्निकल 2004 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो किसके शासन काल में दिए गए
थे, तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा प्रजापति गौतमी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोध गया स्थित है, तो बोध गया कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? जातक आपका बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कौन सा प्रभाव डाला? ये हो जाएगा महिला और शूद्र। किस पे डाला था? महिला और शूद्र पर। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कपिल वस्तु में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ये कौन थे? ये थे नागार्जुन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम था, तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नागार्जुन कौन थे? तो ये कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो क्या है? यो है अहिंसा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये कहे थे महावीर स्वामी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो कौन थे? अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है कैवल्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंड ग्राम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ये की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र
पुत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? ये की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये है अहिंसा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? राजगृह में। ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। चलिए मिला लेते हैं। यहाँ मिलाने के लिए दिया है, तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर। ए का 3 बी का 1 सी का बी का 2 सी का 1 और डी का 4। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन कहलाता है? तो ये हो जाएगा 14 पूर्व। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मखली गोसाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो किसका था? हिंद यूनानी का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, क्या है? ये जैन धर्म है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कथन ए। कथन आर, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुने। तो क्या अंतर है? ये अंतर है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? महाकश्यप ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था
तो ये कौन होना चाहता था? ये होना चाहता था देवदत्त। देवदत्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, किससे संदर्भित है? ये केवल वासुदेव से। किससे? वासुदेव से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? ये कथन आपका सही हो जाएगा। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। ये ऑप्शन सी 1, 2 तथा 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की? सातवंतों ने। सातवंतों ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन में। तो पहले 2 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, तब 3, तब 4 आएगा। पहले का आएगा 2, 1, 4, 3। तो किस में है यह? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसे नामित किया था? ये आपका उत्तर हो जाएगा किसी को नहीं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद किसका सिद्धांत है? ये है जैन धर्म का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो ये कौन था? ये था विक्रमशिला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे? स्थूल भद्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? भारत में सबसे जो प्राचीन बिहार है वह है नालंदा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बल्भी में। बल्भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये किस में है? प्राकृत एवं अर्धमागधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था, तो ये मिलिंद ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 2 और 3 सही है, 1 नहीं सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? वसुमित्र ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। अब देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की कल्पना, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो किसका अंग है? ये अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलिंद पन्नों या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो किसके बीच? नागार्जुन के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी नागसेन नहीं, ये नागार्जुन नहीं होगा, ये हो जाएगा नागसेन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? पद्यपाणी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो कब विभाजित हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों, सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति ये कब हुआ था? महाकश्यप की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बाकामी, तृतीय मौगलीपुत्तिस, चतुर्थ वसुमित्र। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो कौन करते हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन सभी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जातक। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? ये मिलता है आपका ऋषभदेव और अरिष्ट नेमिका। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है महावीर के नाम। केवलिन का अर्थ क्या होता है? जो केवलिन का अर्थ होता है वह क्या होता है?
क्योलिन को हम लोग क्या कहते हैं? क्योलिन को हम लोग कहते हैं पूर्णज्ञानी। क्योलिन को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णज्ञानी। जीन को कहते हैं इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ बंधन रहित। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ की थी? ये किए थे पावा में। कहाँ? पावा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ये हुआ था सुधर्मन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ये है भद्रबाहु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है। के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व की रचयिता कौन है? ये है हेमचंद्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये मिलता है आपका भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो क्या जोड़े थे महावीर स्वामी? ये जोड़े थे ब्रह्मचर्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। तो जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन हैं? ये हैं सभी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो किस वंश के शासकों ने दिया था? ये दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। गुजरात के चालुक्यों ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। शुद्धोधन कौन थे? तो शुद्धोधन थे बुद्ध के पिता। शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता। महामाया कौन थी? महामाया बुद्ध के माता। महाप्रजापति गौतमी ये क्या थी? इनकी मौसी। और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, चन्ना। ये चन्ना कौन था? ये जो चन्ना था, ये चन्ना कौन था? तो चन्ना आपका हो जाएगा, ये बुद्ध का सारथी था। चन्ना कौन था? तो बुद्ध का सारथी था। कंठक कौन था? तो कंठक क्या था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा। और अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ये कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है। आम्रपाली। आम्रपाली जो थी ये बुद्ध की शिष्या थी। अच्छा, ये कौन सही नहीं है? तो ये बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी सुजाता। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं, राहुल बुद्ध के पुत्र थे। ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो किस क्षत्रिय कुल के थे? ये थे शाक्य। ये किस कुल के थे? शाक्य के।
कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम। गौतम ये सभी सुमेलित हैं, ये सभी सुमेलित हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जब घर से भाग जाते हैं, जब घर त्याग देते हैं, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। संबोधि, संबोध किसको कहा जाता है? संबोध कहा जाता है ज्ञान प्राप्त की घटना को। धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो कौन से थी? ये था बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? के रचनाकार है। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। तो कौन है? ये हैं अश्वघोष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं। तो ये कौन है? ये हैं वसुमित्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये है धम्मपद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? ये माना गया है मैत्रेय। मैत्रेय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो किसके समय में हुआ? ये हुआ था कनिष्क के समय में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, ये कौन थे? ये थे मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। देखिए दोस्तों, सुमेलित करने से क्या होता है? 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं। चलिए देखते हैं, वज्रपाणी, वज्रपाणी को मिलाना है सूची 2 से। तो वज्रपाणी का क्या हो जाएगा? इंद्र देवता के तुल्य। पद्यपाणी अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता। ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? वो हुआ हीनयान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम था महायान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो मूलाधार क्या है बौद्ध धर्म का? तो ये हो जाएगा आपका 4 आर्य सत्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं शामिल है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मध्यम मार्ग। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो किस वंश के शासकों ने दिया था? ये हो जाएगा आपका बंगाल के
पाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सुमेलित करना है। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक नालंदा, नालंदा के संस्थापककर्ता कौन थे? तो नालंदा के संस्थापककर्ता थे आपके कुमार गुप्त, गुप्त वंश से। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी ये क्या हो जाएंगे? गोपाल, विक्रमशिला, धर्मपाल, बल्लभी, भट्टारक, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जो अनेकांतवाद है ये किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो किसका है ये है जैन मत का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो महामस्तकाभिषेक है, ये जो महामस्तकाभिषेक है तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा बाहुबली से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो ये कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो वह क्या है? वह है जातक, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा होता है? ये होता है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? ये है बोध गया, बोध गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु जो थे वो थे आलार कलाम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केवल 2 और 3, ऑप्शन बी ये हो जाएगा 2 और 3। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? यह प्रतीक है ए और बी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। दोस्तों ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों जो चैनल पे पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही टॉपिक वाइज विषय हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।